नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रामायण की मंथरा ललिता पवार का है। क्या होता अगर भगवान राम 14 सालों के लिए वनवास पर न जाते और अयोध्या में ही रहते? अगर ऐसा होता तो हिंदुओं की पौराणिक कथा रामायण में होने वाली घटनाएं नहीं होती और अत्याचारी रावण का कभी अंत न हुआ होता। और इसके साथ ही अगर भगवान राम की तीसरी मां कैकई को उनकी दासी मंथरा लगातार उन्हें वनवास भेजने के लिए न उकसाती तो शायद रामायण, जिसे आज हम बड़े चाव से पढ़ते हैं, वो कभी न बनती। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मंथरा ही इस पौराणिक कथा की मेन विलन थी, जिसने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भी अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक जमाने में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ललिता पवार की, जिन्होंने मंथरा के किरदार से खूब लोकप्रियता हासिल की थी और आज भी लोग उन्हें भूले नहीं हैं। ललिता पवार एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग के करियर में सफलताओं का खूब स्वाद चखा। श्री 420, दहेज, नेताजी पालकर, अनाड़ी जैसी फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुकी ललिता की गिनती उस दौर की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेसेस में होती है। हालांकि ललिता की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ एक किताब के खोए हुए पन्नों की तरह है, जिसके शायद ही पन्नों से लोग वाकिफ हों। तो आज हम आपको ललिता पवार की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल दोनों पहलुओं से रूबरू कराएंगे। 18 अप्रैल साल 1916 नासिक में जन्मी ललिता का शुरुआती नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था, जो एक अमीर सिल्क के व्यापारी की बेटी थी। एक बार फिल्म स्टूडियो में जाकर यंग ललिता ने डायरेक्टर से उनकी फोटोग्राफ खींचने की रिक्वेस्ट की ताकि वो खुद को स्क्रीन पर देख सके। इस दौरान डायरेक्टर उनकी स्क्रीन अपीयरेंस से इतने खुश हुए कि उन्होंने ललिता को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया और यहीं से एक्ट्रेस के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सफर की विधिवत शुरुआत होती है। ललिता पवार के सिर पर एक्टिंग का इस कदर जुनून था कि उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। एक्ट्रेस ने अपना डेब्यू वाई.डी. सरपोत्तर की साल 1928 में आई साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र से किया था और उसके बाद अपने साल 1988 तक के करियर में ललिता पवार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ललिता का करियर ग्राफ तेजी से उछाल मार रहा था कि तभी एक्ट्रेस के साथ हुए एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी तितर बितर कर दी। साल 1942 में ललिता पवार अपनी फिल्म जंगे आजादी की शूटिंग कर रही थी और इसी फिल्म में एक सीन में उनके को एक्टर भगवान दादा को ललिता के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारना था। इस सीन की शूटिंग के समय दादा ने ललिता को इतनी तेज थप्पड़ मार दिया कि उनके कानों से खून निकलने लगा और उनकी दाहिनी आंख की नस बुरी तरह से फट गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन गलत ट्रीटमेंट होने के चलते उनकी राइट साइड की पूरी बॉडी कुछ सालों के लिए पैरालाइज्ड हो गई और उनके इस एक्सीडेंट का इलाज लगभग 3 सालों तक चलता रहा, जिसने उनके फिल्मी करियर में एक बड़ा बदलाव ला दिया। ललिता को जहां पहले लीड रोल के ऑफर आते थे, वहीं इलाज के बाद उन्हें कैरेक्टर रोल मिलने लगे। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां किसी का भी मनोबल टूट जाता, वहां उससे उलट ललिता पवार ने यह मौका हाथ से न गंवाते हुए कई फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस के रोल अदा करके जबरदस्त कमबैक किया। इस दौरान ललिता को एक सख्त और डोमिनेटिंग सासू मां के रोल मिलने लगे, जिसने उनकी छवि को विलेन के रूप में स्थापित कर दिया। ये उनकी नेगेटिव रोल ही थे, जिसके चलते उन्हें रामानंद सागर की रामायण में मंथरा के किरदार के लिए चुना गया और यहां पर भी उनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी जिंदगी जितनी बाहर से खूबसूरत होती है, उसकी जिंदगी में अंदर उतने ही गहरे राज दफन होते हैं और ऐसा ही कुछ ललिता के साथ भी था। अपनी प्रोफेशनल लाइफ से उलट एक्ट्रेस ने अपनी निजी जिंदगी में अपनों से ही धोखे खाए। दरअसल साल 1930 के करीब एक्ट्रेसेस ने
फिल्म मेकर गणपत राव से शादी की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ललिता को गणपत राव के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात पता चल गई। दुख की बात यह थी कि ललिता की छोटी बहन ही उनकी सौतन बन चुकी थी। पति गणपत राव का अफेयर ललिता की ही छोटी बहन से चल रहा था। इस बात की भनक लगते ही ललिता ने अपने पति से तलाक ले लिया और इसके बाद ललिता ने राजकुमार गुप्ता से दूसरी शादी की। वो भी एक फिल्म मेकर थे। इस शादी से उनको एक बेटा जय पवार है, जो मौजूदा समय में एक प्रोड्यूसर हैं। शादी के बाद ललिता को जबड़े का कैंसर हो गया। इसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई और उस वक्त एक लंबे समय के बाद एक बार फिर ललिता पवार ने कहा था, शायद इतने खराब लोगों के रोल किए उसी की सजा भुगत रही हूं। 24 फरवरी साल 1998 पुणे के अपने बंगले आरोही में ललिता की मौत हो गई। उस वक्त वो बहुत अकेली थीं। उनका परिवार उनके साथ नहीं था। जब बेटे ने फोन किया तो घर में किसी ने कॉल नहीं उठाया। जब परिवार के लोग घर आए तो ललिता को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।